हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मिथुन। मैं आप सभी को नमस्ते कोचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेग स्थिरांक की इकाइयाँ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ऐसे मात्रक क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का ऐसे मात्रक क्या होगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का ऐसे मात्रक क्या होगा और शून्य कोटि की अभिक्रिया का ऐसे मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पे माना गया है, मान लेते हैं कि E कोई अभिकारक है और उसकी सांद्रता स्मॉल n है। अभिक्रिया करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं जी, यानी रेट बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू एक्टिव मास ऑफ E की पावर n। ये n कहाँ से आया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अभिकारक की जो सांद्रता है यानी गुणांक है वो क्या होता है जी, पावर में चला जाता है। ठीक है, तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा जी, इसको उठा करके इधर करके भाग करा देंगे तो रेट बटा एक्टिव मास ऑफ ए के पावर n। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का ऐसे मात्रक। ठीक है, चलिए, जब n बराबर 1, ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से k बराबर क्या हो जाएगा जी, यानी k बराबर हो जाएगा रेट बटा एक्टिव मास ऑफ ए के पावर n। ठीक है, हमको निकालना का है जी, यानी k का मात्रक निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, यानी रेट जिसको हिंदी में बोलते हैं वेग, इसका मात्रक क्या होता है जी, इसका मात्रक होता है मोल आगे हम लोग देखेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया का ऐसे मात्रक। जब n बराबर 2, ठीक है, तो k हमारा क्या हो जाएगा जी, यानी रेट बटा एक्टिव मास ऑफ ए के पावर 2। ठीक है, ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि n बराबर का माने हैं 2 माने हैं, है ना, तो के हमारा क्या हो जाएगा जी, यानी रेट का भी मात्रक मैंने लिखा है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बटा मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, क्या करेंगे कि पावर 2, है ना। अब देखिए इसको 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बटा मोल लीटर इनवर्स गुणे मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मोल से, यानी 1 मोल लीटर इनवर्स से 1 मोल लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा का जी, हमारा क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स बटा मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा जी, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल थोड़ा ठीक से लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, लीटर मोल
सेकेंड इनवर्स, यानी लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इसका मतलब है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का ऐसे मात्रक लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, ठीक वैसे ही देखेंगे आगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया का ऐसे मात्रक। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे जैसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ऐसे मात्रक निकाले हैं और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का ऐसे मात्रक निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार तृतीय कोटि की अभिक्रिया का ऐसे मात्रक को निकालें। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड से 1 मोल लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। यानी 1 मोल लीटर इनवर्स से 1 मोल लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा का जी हमारा सेकेंड इनवर्स बटा मोल लीटर इनवर्स गुणे मोल लीटर इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे 2 मोल लीटर इनवर्स है ना, तो क्या हो जाएगा जी मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ठीक वैसे ही आपका है द्वितीय कोटि की शून्य कोटि की अभिक्रिया का इसे मात्रक देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से। जब n बराबर 0 तो क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल देखिए ध्यान से, है ना। अब देखिए इसका पावर कितना है जी, 0 है। तो मैथमेटिक्स का या केमिस्ट्री फिजिक्स का नियम है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो क्या हो जाएगा जी, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बटा 1। ठीक है, तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा जी, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का ऐसे मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ लिखा गया है। अभिक्रिया की कोटि बताइए, है ना। यानी ऐसा क्वेश्चन क्या करता है, 1 नंबर के लिए एग्जाम में पूछता है। तो देखेंगे ध्यान से, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, मात्रक से पता चलता है कि इसकी कोटि क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया है लीटर इनवर्स मोल सेकेंड इनवर्स। ये किसका मात्रक है जी, तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, इसको देखें हम सेकेंड इनवर्स, तो ये किसका मात्रक है जी, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ऐसे मात्रक है। ठीक है, इसको देखें हम लीटर सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स, ये किसका मात्रक है जी, तो ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का ऐसे मात्रक है। ठीक है, इसको देखें हम लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये किसका मात्रक है जी, ये तृतीय कोटि अभिक्रिया का ऐसे ही मात्रक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अभिक्रिया की आणविकता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। देखेंगे लिखा गया है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है अथवा में, देखेंगे ध्यान से। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज अणु या परमाणु जो एक अभिक्रिया कर टक्कर करती है की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी कितना अभिकारक मिलकर के अभिक्रिया कर रहा है उसी की संख्या को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल से, ताकि क्या हो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं कोई अभिकारक A और B है, A की सांद्रता स्मॉल x है और B की सांद्रता स्मॉल y है। अभिक्रिया करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है, क्या कर रहा है जी, कोई प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है,
तो रेट कैसे लिखेंगे जी? यानी रेट हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? K इंटू एक्टिव मास ऑफ A के पावर x इंटू B के पावर y। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी? x प्लस वाई। ठीक है, आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसे मान लेते हैं H2 प्लस I2 मिलकर के 2HI उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रेट हम कैसे लिखेंगे जी? यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? K इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2 की पावर 1। देखिए इसमें यानी दो हाइड्रोजन के परमाणु और दो आयोडीन के परमाणु मिलकर के क्या है? अभिक्रिया कर रहे हैं। यानी एक अणु और एक अणु, कुल कितने अणु जी? 2 अणु मिलकर के क्या है? अभिक्रिया कर रहे हैं। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी? यानी 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 2। यानी कहने का मतलब है कि देखेंगे कि कितने अभिकारक मिलकर के अभिक्रिया करवा रहे हैं, उनकी संख्या को काउंटिंग करके यानी गिनती करके लिख देते हैं। वही क्या है? आपकी मोलिकुलरिटी है, यानी अभिक्रिया की आणविकता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें एक अणु और एक अणु, 2 अणु मिलकर के क्या है? अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, यानी 2HI बना रहे हैं। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगा? यानी 2HI उत्पाद बनाने में 2 अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे अगला एग्जांपल। NH4NO2 मिलकर के उत्पाद बना रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? यानी K इंटू NH4NO2 के पावर 1। पावर 1 कहाँ से आया? क्योंकि ये एक अणु क्या है? मिलकर के इतना उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो इसकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितने अणु मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं? तो 2 अणु मिलकर के क्या है? उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? यानी अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा जी? HI यानी HI के पावर 2। ठीक है, ठीक वैसे ही अगला एग्जांपल है, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे दो अणु है और यहाँ पे एक अणु, तो कुल कितने अणु मिलकर के अभिक्रिया करवा रहे हैं? 3 अणु मिलकर के अभिक्रिया करवा रहे हैं। यही क्या है? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन को लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? K इंटू FeCl3 के पावर 2 इंटू SnCl2 के पावर 1। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 2 और 1 3। ठीक है, यानी अभिक्रिया की आणविकता इस प्रकार क्या है? लिखा जाता है। यानी अभिक्रिया की आणविकता अभिकारकों की संख्या को गिन करके लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल लिखा गया है। ठीक है, बिल्कुल देखेंगे ध्यान से, है ना। देखिए और देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। देखेंगे इसमें क्या है? इसमें एक अणु और एक अणु, कुल कितने अणु हैं जी? 2 अणु मिलकर क्या है? अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो इसकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना है? 2 है। इसमें देखें तो कितना हो जाएगा जी? 2, क्योंकि इसमें भी क्या है? 2 अणु मिलकर के क्या है? भाग ले रहे हैं, यानी अभिक्रिया करके टकरा रहे हैं। इसमें देखेंगे तो 1, इसमें देखेंगे तो 2, इसमें देखेंगे तो कितना? 3।
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे लिखा गया है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। ठीक है, तो देखेंगे अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, क्या करेंगे, दो बॉक्स बना देंगे, है ना, दो बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और एक बॉक्स में लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। पहला है यह एक प्रायोगिक मान है, यानी यह एक प्रायोगिक मान द्वारा निर्धारित किया जाता है, और अभिक्रिया की आणविकता को यह एक सैद्धांतिक मान द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है अभिक्रिया की कोटि वेग समीकरण में शामिल अभिकारकों के गुणांक का योगफल होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता में एक साथ भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। चलिए आगे देखेंगे अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 तथा भिन्नात्मक हो सकता है। इसमें देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता में, यानी अभिक्रिया की आणविकता 1, 2, 3 होता है, भिन्नात्मक और शून्य नहीं होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला लिखा गया है यह सभी पदों के लिए निर्धारित नहीं होता है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता जो है यह सभी पदों के लिए निर्धारित होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कुछ विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं। ठीक है, उसमें देखिएगा वहां पे क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा झटका लगेगा, यानी करंट लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखा गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता को बताइए। ठीक है, देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। H2 प्लस I2 मिलकर के क्या है, 2HI कोई उत्पाद बना रहा है, तो रेट कैसे लिखेंगे जी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यानी K इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 के पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2 के पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कितना हो जाएगा जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 2। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चलिए शॉर्टकट लिख देते हैं, और मोलिकुलरिटी को स्मॉल m द्वारा क्या है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है ना लिख करके क्या करते हैं हम, शॉर्टकट सिर्फ m लिख देते हैं, है ना। आप लोग समझ जाइएगा, जहाँ जहाँ m लिखेंगे इसका मतलब क्या है कि वह मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है। तो इसकी भी कोटि क्या हो जाएगा जी, यानी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, यानी अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन में देखेंगे, इस रिएक्शन में क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा झटका लगेगा, यानी करंट लगेगा। ठीक है, देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, क्या हो जाएगा जी, अगर इसको हम रेट लिखे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी, K इंटू एक्टिव मास ऑफ C12 H22 O11 के पावर 1 इंटू H2O के पावर 0। अब H2O के पावर 0 कैसे आया समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, देखेंगे एक पात्र में, मान लीजिए गिलास है, एक गिलास में ऐसे गिलास, एक और गिलास बना देते हैं, 2 गिलास हो गया। एक गिलास में इतना पानी है, इसमें भी क्या है, इतना ही पानी, यानी दोनों में क्या है, सेम पानी है।
ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं। क्या करते हैं जी, 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं और इसमें 1 ही चम्मच चीनी डाल देते हैं। ठीक है, तो बताएंगे कि दोनों का स्वाद क्या होगा, एक ही जैसा लगेगा ना जी, एक ही जैसा लगेगा। अब देखिए, इसको मान लेते हैं 1 पात्र और इसको दूसरा पात्र। ठीक है, अब देखिए दोनों पात्र में चीनी क्या है, बिल्कुल समान है, तो स्वाद भी क्या होगा, एक जैसा लगेगा, है ना। अब देखिए, अब दूसरे पात्र पे मैं क्या करता हूँ, 1 चम्मच पानी को डाल देता हूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ, 1 चम्मच पानी को डाल देता हूँ और तब कहा जाए कि बताइए दोनों का स्वाद कैसा लग रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे जी, यानी दोनों का स्वाद बिल्कुल सेम टू सेम एक ही जैसा लग रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसमें से थोड़ा बढ़ाया जाए या थोड़ा घटाया जाए तो वो क्या होगा, वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, फिर से, यानी जिस चीज़ की मात्रा क्या हो, अधिक हो और उससे बढ़ाया जाए या कम किया जाए थोड़ा सा, तो वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए उसकी कोटि क्या ली जाती है, 0 ली जाती है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, इसलिए इसकी कोटि क्या लिए हैं हम, 0 लिए हैं। क्यों, क्योंकि जल क्या है, अधिक या कम, इसमें थोड़ा जल की मात्रा को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करेगा, है ना। चलिए, तो इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के नहीं, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हमारा एक ये अणु है और एक ये अणु है, कुल कितना अणु मिलकर के भाग ले रहा है जी, यानी कुल कितना अणु अभिक्रिया करवा रहा है, 2 अणु, तो हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें हम, तो इसमें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा जी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू एक्टिव मास ऑफ CH3COO2H5 के पावर 1 इंटू H2O के पावर 0। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वही मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात की जाए, यानी M की बात की जाए, अभिक्रिया की आणविकता की बात की जाए तो कितना हो जाएगा जी, 1 और 1 2, यानी 2 अणु क्या है मिलकर के अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी, यानी उसकी आणविकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखेंगे ध्यान से, ये क्या हो जाएगा जी, याद कीजिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही हो तो उसकी कोटि क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे जी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, K इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 के पावर 0 इंटू Cl2 के पावर 0। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। वहीं अगर M की बात की जाए, यानी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ये अभिक्रिया कितने अणुओं से मिलकर के संपन्न हो रही है जी, 2 अणुओं से, यानी 1 और 1 2। ठीक है, तो अभिक्रिया की आणविकता कितना हो जाएगा जी, 2, यानी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।